Hello guys, in today's video I will be telling you about the written test and interview process of Infosys for the role System Associate. ये रोल स्पेसिफिकली बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है और बीटेक वालों के लिए सिस्टम इंजीनियर वाला होता है शायद। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं खुद की ही एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके लेट्स स्टार्ट। तो इस रोल के लिए बस 2 ही स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है वो रिटन टेस्ट वाला राउंड, फिर डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। तो इन रिटन टेस्ट देर इज़ 4 सेक्शंस। वन इज़ एप्टीट्यूड, सेकंड इज़ रीजनिंग, थर्ड इज़ इंग्लिश एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन इज़ एस्से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एग्ज़ाम बहुत टफ था या बहुत ईजी था, मॉडरेट लेवल का ही आता है। आप बस पढ़ के जाना और कॉन्फिडेंट रहना, तो वो इजीली क्रैक हो जाएगा। तो इन एप्टीट्यूड राउंड मैथ्स के ही बेसिक सवाल पूछते हैं। आपका एप्टीट्यूड क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटली बेसिक ही रहता है, इतना टफ नहीं पूछते। आप कर लोगे, पढ़ के जाना तो कर लोगे। देन सेकंड आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी मैं नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा टफ या ज़्यादा इजी होता है, सब सेक्शन मॉडरेट लेवल का ही आता है। देन इंग्लिश में वो बेसिक ग्रामर वगैरह पूछते हैं, वो तो आता ही होगा। उसमें ज़्यादा अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरा सिनोनिम और एंटोनिम बिल्कुल नहीं होता था। वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ एस्से। एस्से मतलब वो नहीं है कि आप पूरे स्कूल कॉलेज वाला एस्से ही लिखोगे, वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ऐसे नहीं लिखना होता है। आपको वो वहीं पे मना भी करेंगे कि हेडिंग वगैरह मत लिखना, डायरेक्ट लिखना जो लिखना है। मतलब वो एक टॉपिक देते हैं, बेसिकली वहाँ पे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, वो यही देखना चाहते हैं। आपको वो बस एक डिबेट टाइप टॉपिक देंगे, आपको उसी बारे में 150 वर्ड्स में लिखना है। तो वो आपको सुन के लगता होगा कि 150 वर्ड्स मतलब वो बहुत सारा होगा, बहुत नहीं होगा। आप जब कंप्यूटर में देखोगे तो बस इतना सा ही लाइन में 150 हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि 150 वर्ड मतलब मैं कुछ भी लिख दूंगी। आपको स्ट्रेट ऑन द पॉइंट लिखना है, जो भी उन्होंने टॉपिक दी होगी आपको उसी बारे में ही लिखना है। लेकिन मैं बताती हूँ, मेरा टॉपिक था हाउ टू बैलेंस द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो मैंने बस वही लिखा था कि कैसे बैलेंस करना है, अगर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे आप ठीक से काम भी नहीं कर पाओगे, पर्सनल लाइफ में भी फोकस नहीं कर पाओगे। 4 सेक्शन के बारे में मैंने बता दिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ऐसा नहीं लोड लेना है कि ये तो बहुत ही टफ आएगा। आप प्रिपेयर होके जाना टफ वाला, पर आएगा मॉडरेट ही। तो आप अगर टफ के लिए प्रिपेयर होगे तो आपको मॉडरेट इजी लगेगा। अब अगर आप इजी सोच के प्रिपेयर होगे तो आपको वो भी टफ लगेगा। अगर आप पढ़ के जाओगे, कॉन्फिडेंट होगे, तो आपको जो भी आएगा वो याद होगा। अगर आप नर्वस हो जाओगे तो आपको तो जो भी आता होगा वो भी आप भूल जाओगे। फिर मैं बताती हूँ इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू, आप अगर आपका रिटन टेस्ट दिन में है तो आप घर पे आते ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो कि नहीं ये मेल आता है रात को। तो अगर आप क्वालिफाइड मेल को वेट करोगे इंटरव्यू के लिए तो फिर आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि रात भर तो आप पढ़ नहीं सकते, कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा वो अलग। तो आप आते ही पढ़ाई शुरू कर देना है इंटरव्यू के लिए। वो मेरा तो 7-8 बजे आया था रात को कन्फर्मेशन मेल, तो वो आ ही जाएगा। अगर वो आ जाए तो आप तो दिन भर पढ़ाई कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में तो आपका काम आएगा ही। पढ़ाई तो कभी वेस्ट ही नहीं जाता। तो ये आप पढ़ लेना। एंड इंटरव्यू के लिए आपको पढ़ना है वही टॉपिक जिसको आप अपने रेज्यूमे में दिए हो। मतलब अगर आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है पाइथन एसक्यूएल, आपको पाइथन एसक्यूएल ही देखना है।
आप बस बस अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेना। और प्रोग्रामिंग में वो शायद पूछ लेते हैं कि ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ, ये कैसे होता है, शॉर्ट प्रोग्राम लिख के दिखाओ। और ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ाई के बारे में ही देख के जाना, आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप अपना इंट्रोडक्शन। वो कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन आपका ब्रह्मास्त्र है, आपको इंट्रोडक्शन जाते ही फेंक के मारना है उनके ऊपर। मतलब ऐसे नहीं कि आपको फटाक से बोल देना है, वो पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर आपको अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना है। एक और बात बोलना चाहती हूँ कि वो बस पढ़ाई के बारे में ही नहीं पूछते, वो आपके जो आपने रेज्यूमे में सॉफ्ट स्किल डाला होगा ना, लीडरशिप वगैरह, वो सब कम्युनिकेशन, लीडरशिप ऐसे कुछ डाला होगा, तो उनमें से भी वो पूछ लेते हैं। और हाँ, वो सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इस सिचुएशनल क्वेश्चन का एग्जाम्पल ही समझ लो आप। मुझे उन्होंने पूछा था कि अगर तुमने समझ लो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, फ्रेशर्स या कुछ भी कॉलेज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और 200 लोगों के लिए वो इवेंट है, पर जिस दिन इवेंट था उसी दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, तो कोई भी नहीं आ सका था। तो 70-80% बच्चे उस दिन एब्सेंट थे, वो बारिश में नहीं आ सके थे। पर आपका जो खाना था वो तो 200 लोगों के लिए बना था, उस दिन तो सारे बच्चे नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने नेक्स्ट डे बोला कि हमें रिफंड चाहिए, हम नहीं गए थे तो फिर हमारा पैसा क्यों लॉस होगा, हमने तो गया ही नहीं था, हमने तो खाया ही नहीं था, तो हमारा पैसा हमें वापस कर दो। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि ये सिचुएशन आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि उस पैसों से तो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और खाना भी बन चुका था, तो आप उन बच्चों को अपना पैसा लौटाओगी कैसे, जो 200 लोगों का खाना है वो जो वेस्ट होने वाला है आप उसको कैसे रोकोगे, और आपका इस सिचुएशन में क्या करना सही होगा। तो मैंने उन्हें आंसर दिया था कि हम उन बच्चों को समझाएंगे कि देखो वो तो हमारे हाथ में ही नहीं था, तो आपने अगर दे चुके हो तो हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सारा फंड्स तो ऑर्गेनाइज करने में और खाना वगैरह में खर्च हो गया है। और खाना को हम, वो जो 200 लोगों का खाना को तो वेस्ट नहीं करते, तो हम उस खाने को ज़रूरतमंद लोगों को बांट देंगे। तो फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही बोल दिया कि आपका आंसर मुझे सही नहीं लगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हुआ था कि इन्होंने ये क्या स्ट्रेट मुंह पे ही बोल दिया कि तुम्हारा आंसर मुझे अच्छा ही नहीं लगा। तो मैं तब थोड़ा डर गई थी। जब रिजल्ट आया तो मैं सिलेक्टेड थी। इस क्वेश्चन के अलावा और भी जो पूछे थे तो उसका तो मैंने सही आंसर दिया था। तो हाँ, आपका इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा रोल है कॉन्फिडेंस का। और हाँ, इंटरव्यू का रिजल्ट वो उसी दिन बोल देते हैं। आपका अगर सुबह होगा इंटरव्यू, वो आपको बिठाएंगे 3-3:30 तक दोपहर में बिठा सकते हैं, पर आपका रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा। आपको वो मेल वगैरह नहीं आएगा, पर उसी दिन वो बोलेंगे कि सबका इंटरव्यू होने दो, आप वेट करो, लास्ट को हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो लास्ट को वो जो भी सिलेक्टेड हुए हैं उनके नाम बता देंगे, और उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी लेंगे। पर आपको ऑफिशियल मेल हमको तो नहीं आया था, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो सिलेक्ट हो गई पर मुझे कोई मेल नहीं आया, कोई कन्फर्मेशन मेल नहीं आया, तो ऑफिशियली मैं सिलेक्ट हूँ भी या नहीं, इस डाउट में नहीं रहना है। आपको नहीं आएगा, पर अगर उन्होंने बोल दिया कि आप सिलेक्टेड हो तो मतलब आप सिलेक्टेड हो। आपका ऑफर लेटर उस टाइम नहीं आएगा। तो मेरा रिटर्न टेस्ट था 31 अक्टूबर को, एंड वो मेरा इंटरव्यू था 1 नवंबर को। तो उसी दिन ही हमारा रिजल्ट आ गया था, पर हमारा ऑफर लेटर आया था अभी 1 मंथ पहले। आपका जो 6 सेमेस्टर होगा, 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपके रिजल्ट आने के बाद ही ऑफर लेटर देंगे वो लोग। तो परेशान नहीं होना है कि हमको कॉन्फर्मेशन मेल नहीं आया, कि सिलेक्टेड वाला मेल नहीं आया, तो फिर मैं हूँ या नहीं। वो आ जाएगा आराम से, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफर लेटर आएगा, फिर उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपको बोला जाएगा एनएसआर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एक एनएसआर का आईटी पिन और कार्ड भी आपको डाउनलोड करना है, फिर यूएन कार्ड भी करना है, एंड एनएटीएस, आई डोंट नो एनएटीएस बोलते हैं या नैट्स बोलते हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। फिर वो लोग बोलेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है,
वो कुछ हॉस्पिटल के लिस्ट देंगे आपको, उसी हॉस्पिटल में से अपना चेकअप करा के सर्टिफिकेट लाना है। और एक ज़रूरी चीज़ होता है सर्विस एग्रीमेंट। तो आपको वो कोर्ट वाले जो नोटरी नहीं होता वहाँ पे जाके करना है कि फिर लॉन्च पैड वाला भी एक मेल आएगा, वो बोलेंगे इसको फिल करके सबमिट करना है। पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई, आपको जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो 1 मंथ पहले से ही आया था, पर हमको कुछ डाउट्स था इसलिए हमने नहीं किया था। और आपका डाउट हो या ना हो, वो एक मीटिंग रखते हैं, आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग के वाले मंथ ही रखते हैं, मतलब 2-3 वीक पहले ही आपकी डेट ऑफ, हमारे जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है अगस्त 24, तो वो मीटिंग हमारा आज था। आज डेट है 30 जुलाई। तो वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में वो सारा डिटेल समझा देते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सर्विस एग्रीमेंट कैसे करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे करना है, वो सब के बारे में बता देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले ही कर देना होता है, और क्योंकि वो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो ज़्यादा टाइम देते नहीं है। मतलब आज है 30 जुलाई, तो उन्होंने बोला है कि 10 अगस्त है तुम्हारा डेडलाइन। 10 अगस्त के बीच आपको सारे करके सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट ला के आपको सबमिट कर देना है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। टाइम लगेगी तो कुछ कुछ आपको पहले से ही कर देना है। जो प्रोसेस टाइम टेकिंग है उसको आपको पहले ही कर देना है। जैसे कि पासपोर्ट, आपको अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो आप तो इंटरव्यू के दिन ही जान जाओगे कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, तो उसके बाद ही आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि पासपोर्ट 1 मंथ लग जाता है आते आते। तो आपको पासपोर्ट अप्लाई कर देना है। एंड आपका पैन कार्ड होगा वो आपको रेडी करना है, माइनर नहीं होगा, माइनर नहीं चलेगा, आपको मेजर ही करना पड़ेगा, मेजर पैन कार्ड। फिर आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड देखना है लिंक, आधार कार्ड में जो फ़ोन नंबर लिंक होता है तो वो आपका नंबर देख के ही लिंक करना है। क्यों, आपको अगर आपके पेरेंट्स के नंबर होंगे आधार कार्ड पे, आपको उसे चेंज करके अपना नंबर देना है। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट आपको पहले ही रेडी करके रखना होता है। तो मुझे लगता है सारे पॉइंट्स जो मुझे बताने थे मैंने वो सारे कवर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसे आपको बता दूँगी। और ऐसे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।